नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में एक समान कानून होगा लागू। राज्यपाल ने शिक्षा विधेयक को दी मंजूरी। उत्तराखंड में प्रतिबंधित कफ सिरप के खिलाफ सघन अभियान। 63 सैंपल जांच के लिए राज्य औषधि विशेषज्ञ प्रयोगशाला भेजे गए। उत्तराखंड में महिला और साइबर यौन अपराधों में 13% गिरावट। साइबर ठगी की रिकवरी में भी बेहतर काम। युवा कांग्रेस ने उत्तराखंड में शुरू किया सदस्यता एवं चुनाव अभियान। ब्लॉक स्तर पर गठित होगी समिति। मसूरी में स्टेट बैंक की कुलड़ी शाखा को ईमेल पर मिली धमकी। लोगों का ऋण माफ करो वरना कैश जेवर लूट लेंगे। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला। बद्रीनाथ केदारनाथ में बर्फबारी, अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली में उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी शाम करीब 5:30 बजे उपराष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। आज दिल्ली में ही रात्रि विश्राम करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो कल कई केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे सीएम धामी, यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली के दौरे पर हैं। शाम को करीब 5:30 बजे उपराष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। आज दिल्ली में ही रात्रि विश्राम करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो और इसके बाद कल कई केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं देहरादून की, जहां उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड समाप्त होगा। गवर्नर ने अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को मंजूरी दी है। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड अब इतिहास बन जाएगा। उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को मंजूरी। मदरसों को उत्तराखंड बोर्ड से संबद्धता लेनी होगी। तो देहरादून से ये खबर आपको बता रहे हैं। तो देहरादून से ये हम जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड समाप्त होगा। गवर्नर ने अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को मंजूरी दी है। तो उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड अब इतिहास बन जाएगा। देहरादून से ये खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को मंजूरी। गवर्नर ने अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को मंजूरी दी है।
यह अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड अब इतिहास बन जाएगा। आगे बढ़ते खबरों में, कालाढूंगी में मौसम ने हलचल मचाई है। तेज बारिश और तूफान से राजमार्ग बाधित हुआ है। हनुमान मंदिर के पास गिरा विशाल वृक्ष। तो हल्द्वानी देहरादून मार्ग 1 घंटे बंद रहा। घटना की सूचना पर पुलिस सक्रिय हुई है। प्रशासन ने त्वरित मुस्तैदी दिखाई है। पेड़ काटकर मार्ग साफ किया गया, यातायात बहाल हुआ है और फिलहाल राहगीरों ने राहत की सांस ली है। तो फिलहाल पेड़ काटकर मार्ग साफ किया गया है और राहगीरों ने राहत की सांस ली है। यातायात बहाल किया गया है।
और अब बात कर रहे हैं काला ढूंगी की। काला ढूंगी से खबर आपको बता रहे हैं। काला ढूंगी से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां तेज बारिश तूफान से राजमार्ग बाधित हुआ है। हनुमान मंदिर के पास एक विशाल वृक्ष गिरा है। तो हल्द्वानी देहरादून मार्ग 1 घंटे तक बंद रहा। सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा है और हल्द्वानी देहरादून जो मार्ग है वो 1 घंटे तक बंद रहा। तो फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का और बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बच्चों से मजदूरी का वीडियो वायरल हुआ है। प्रधानाध्यापिका निलंबित की गई है। विभाग ने इस मामले का संज्ञान लिया है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बंजारावाला स्कूल में सामने आई गंभीर लापरवाही। शिक्षा विभाग ने त्वरित कार्रवाई की है। तो बच्चों से मजदूरी का वीडियो वायरल हुआ। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस मामले को विभाग ने संज्ञान में लेते हुए प्रधानाध्यापिका को निलंबित कर दिया है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, बंजारावाला स्कूल में सामने आई गंभीर लापरवाही। शिक्षा विभाग ने त्वरित कार्रवाई की। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं।
आगे बढ़ते खबरों में अब खबर चमोली से है, जहां मौसम विज्ञान विभाग ने पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश का अनुमान जताया था, जो चमोली जनपद में एक बार फिर सही साबित हुआ है। चमोली के उच्च हिमालयी भागों में सोमवार शाम को मौसम ने करवट बदली तो देखते ही देखते ऊंची पहाड़ियों पर सीजन की पहली बर्फ दिखाई देने लगी। बद्रीनाथ धाम में भी कुछ देर शाम हल्की बर्फबारी हुई तो आसपास की पहाड़ियों पर हिमपात हुआ है। वहीं बद्री विशाल जी की यात्रा में तीर्थयात्री दर्शनों का पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। हेमकुंड साहिब, लोकपाल लक्ष्मण मंदिर सहित चिनाब वैली, कुवारी पास रूट, द्रोणागिरी से लेकर नीतीमाणा घाट के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंडी हवाओं के साथ ठंड बढ़ गई है। और अब खबर बाजपुर से है, जहां धान क्रय केंद्रों पर विभागीय अधिकारियों द्वारा की गई व्यवस्थाओं की जानकारी लेने और किसानों को होने वाली परेशानियों का समाधान करने के लिए बाजपुर एसडीएम अमृता शर्मा ने तहसील सभागार में मंडी, राजस्व उप निरीक्षक, कृषि विभाग के अधिकारियों और किसानों के साथ बैठक की। इस बैठक में एसडीएम अमृता शर्मा ने क्रय केंद्रों पर विभागीय अधिकारियों द्वारा की गई व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान किसानों ने धान की प्रजाति 31 और 26 को क्रय किए जाने, जल्द क्रय काम शुरू करने की मांग की है। साथ ही किसानों ने धान की तुलाई के दौरान अतिरिक्त शुल्क नहीं देने की बात कही। इस दौरान एसडीएम अमृता शर्मा ने धान की प्रजाति 31 और 26 की खरीद के लिए उच्च अधिकारियों से वार्ता के बाद निर्णय लेने की बात कही। साथ ही उन्होंने समस्त राजस्व उप निरीक्षकों को अपने क्षेत्र के क्रय केंद्रों का निरीक्षण कराने और मौजूदा व्यवस्थाओं की जानकारी देने के निर्देश दिए। और अब खबर पौड़ी से है, जहां जिला चिकित्सालय की बिजली गुल मामलों को लेकर स्वास्थ्य महकमा व भाजपा हुई सचेत। एससीएमओ ने कहा कि भविष्य में नहीं होगी पुनरावृत्ति। बिजली गुल होने पर जिला चिकित्सालय पौड़ी में जनरेटर ऑपरेटर न होने का मामला गरमाने लगा है। मामले का संज्ञान लेते हुए भाजपा संगठन ने भी प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मुलाकात कर चिकित्सालय में बिजली व्यवस्था की मांग की है। भाजपा के जिला अध्यक्ष कमल किशोर रावत के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को लेकर जिला चिकित्सालय पहुंचा और उन्होंने शिकायत की कि जिला मुख्यालय के अति संवेदनशील और महत्वपूर्ण सेवा में घंटों विद्युत व्यवस्था का व्यवधान बना रहा। जनरेटर अथवा इन्वर्टर की सुचारू व्यवस्था न होने के कारण बिजली गुल होने पर मरीज को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। जिला चिकित्सालय की इमरजेंसी में जो घटना हुई है कि किसी मरीज के उपचार के दौरान वहाँ पर विद्युत की व्यवस्था नहीं थी, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हम सब लोग भी इस घटना से चिंतित हैं, क्योंकि लगातार इस जिला चिकित्सालय को पीपीपी मोड से हटने के बाद इसकी स्थिति को सुधारने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और अभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी यहाँ पर आए थे और इस जिला चिकित्सालय के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी दोनों लोगों से वार्ता की गई है और जनरेटर उस दिन विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर नहीं चलाया गया है, उसके लिए जो दोषी है उस पर भी कार्रवाई करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी से कहा गया है। मैंने जैसे ही मेरे संज्ञान में बात आई, मैंने तुरंत जाके जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। प्रथम दृष्टि में मुझे प्रबंधन की कमी लगी है उसमें। ना तो इलेक्ट्रीशियन जो वहाँ पे समय के लिए जो है वो पोस्टेड है, उसने समय पे जनरेटर में तेल की उपलब्धता सुनिश्चित की और ना समय पे चलाया, जिससे कि जो है जनरेटर आधा घंटे तक
नहीं चलने के कारण लाइट बाधित रही। प्रबंधन इस प्रकार भी खराब है, हॉस्पिटल प्रबंधन को लगातार देखना चाहिए कि अगर यांत्रिक एरर है, यांत्रिक जो है कमी है, तो कभी भी कोई भी मशीन खराब हो सकती है, तो उसके लिए बैकअप में जो है उनने इन्वर्टर की व्यवस्था नहीं की थी। शुक्रवार को शाम को जब पावर कट ऑफ हुआ तो काफ़ी देर तक जब वहाँ लाइट नहीं आई, तो जब हमारे द्वारा संपर्क किया गया अस्पताल प्रशासन से, जब संपर्क हमने किया तो उन्होंने बताया कि उनके जनरेटर में डीजल नहीं है, और दूसरा कारण उन्होंने बताया कि जनरेटर कम केवी का होने के वजह से वो लोड नहीं उठा पा रहा है। तो हमने जब इस प्रकरण का विरोध वहाँ पर किया तो तब जाके उनके द्वारा जनरेटर को चलाया गया। अब जैसे कि सुनने में आ रहा है कि कई राजनीति का विषय ये विषय बना हुआ है, तो ये कि राजनीति का विषय नहीं है, कि चिंता करने का विषय है कि किस प्रकार मंडल मुख्यालय के अस्पताल की दुर्गति है, जबकि सरकार के द्वारा सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।